चलो अब इसके बाद थोड़ा सा और देखो क्या क्या पढ़ चुके हो। नंबर ऑफ जीरो हो गया ना, इकाई अंक हो गया, और बस यही दो हुआ है। अक्रमागत संख्याओं का योग हो गया है ना, 3 चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद देखो अगला यहाँ से हमारा अगला क्या स्टार्टिंग रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिया कि 1 गुणे 2, ये ऐसा कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तक की संख्याएं लिख गई कि नहीं लिख गई? 1 से लेकर कहाँ तक है? 10 तक की संख्याएं हैं। अगर मैं देखो ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें पहला अगर ये बोल दे कि 1 से लेकर 10 तक में कितने ऐसे नंबर हैं कि जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से क्या हो? विभाजित हो, ठीक है पहला। दूसरा इसी में अगर बोल दे कि 1 से लेकर 10 तक में कितने ऐसे नंबर हैं जो किससे विभाजित हो? 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, ठीक है। अगला 1 से लेकर 10 तक में ऐसे कितने नंबर हैं जो बोल दो कि 4 से विभाजित है, 4 से क्या है? विभाजित है, ठीक है। अगला अगर देखो, अगर आपसे बोल दे कि 1 से लेकर 10 तक में कितने ऐसे नंबर हैं कि जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो, समझ रहे हो बात को? अब इसको समझना थोड़ा अच्छे से। अब ये बताओ, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 1 से लेकर 10 तक के मैंने यहाँ पे नंबर रख दिया और मैंने बोला कि 2 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे सर 2 से कौन कौन सी संख्या कट रही हैं? 2 कट रहा है, 4 कट रहा है, 6 कट रहा है, 8 कट रहा है, 10 कट रहा है, यानी आप बोलोगे सर इसकी संख्या कितनी है? 5 है कि नहीं? 3 से बताओ कितने संख्या बोलोगे? सर बोलोगे 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा, कितने नंबर आ जाएंगे? 3। अब 4 से अगर बात करोगे बोलोगे सर 4 कटेगा, 8 कटेगा, तो क्या हो जाएंगे? 2। अब ये बताओ, जब आप इसकी बात करोगे कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो बताओ पहला नंबर क्या है? 6 है ना भाई। अगर आप 3 को लोगे 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। 4 को लोगे 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। दोनों से कटना चाहिए तो क्या आएगा? 6, यानी काउंट कितने आ गए? 1। आगे कि नहीं आगे? अब ये तो चलो आसान सा हमने काउंट कर लिया, पर अगर आपसे ये बोल दे कि 1 से लेकर समझना, 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो बोल दे यहाँ पे कि 4 से विभाजित है, 4 से क्या है? विभाजित है, ठीक है। या आपको बोल दे आगे 1 से लेकर कहाँ तक? 100 तक बोल दे कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित है, दोनों से क्या हो? विभाजित हो, ठीक है। या फिर आगे अगर कर देता है कि जैसे यहाँ पे 1 से लेकर कहाँ तक कर देता है? 200 तक कर दिया जाए। अब बोला जाए कि 2, 3 और 4 तीनों से क्या हो? विभाजित हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या हम करते हैं, एक सिंपल सा नियम अप्लाई करेंगे जो अभी हम नंबर ऑफ जीरो में करते चले आ रहे थे। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या निकाला है? 5। अब ये बताओ, आपको अगर कभी पूछ ले किससे कौन संख्या डिवाइड है, तो लास्ट वाली संख्या आपको ले लेना है। लास्ट में क्या है? 10। आप यहाँ पे 10 लिख लो। किससे बात कर रहा है? भाग दे दो, कितना आएगा? 5। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ किससे विभाजित कर रहा है? कौन सा नंबर लेना है? 3 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? पॉइंट नहीं लेना है, ठीक। बताओ यहाँ पे देखोगे लास्ट नंबर क्या है? 10। किससे काटना है? 4 दूनी हो गया, पॉइंट नहीं लेना, ध्यान देना, ठीक है। 2 और 3 का मतलब क्या है? जब 2 और 3 आ जाए, मतलब 2 नंबर आ जाए, तो जो नंबर दिए रहे पहले उनका एलसीएम ले लो। बताओ 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। आएगा कि नहीं आएगा? 2 और 3 के एलसीएम 6 आ जाएगा। लास्ट नंबर क्या है? 10 है। 10 का 6 में भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब बताओ 1 से लेके 50 तक में लिखा है मैंने, किससे विभाजित करना है? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 50। अब 50 में किसका भाग दोगे? कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 चौका 48,
कितनी संख्या विभाजित हो जाएंगी? 12। पॉइंट नहीं लेना, ध्यान देना। अब ये बताओ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1 से लेके 100 तक में दो किससे किससे, 2 और 3 से। तो बताओ लास्ट नंबर क्या है आपका? 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 का डिवाइड कर दो, बताओ कितनी बार जाएगा? 16 छक्का क्या होता है? 96। कितनी संख्या है? 16। ठीक है, बताओ इसको जब निकालोगे तो बताओ क्या करोगे? लास्ट नंबर क्या है? 200। 2, 3 और 4 का एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 12। आएगा कि नहीं आएगा? एलसीएम आ गया 12। 12 के इसको भाग दे दो, बताओ 12 1 कम 12 कितना बचा? 8। 80। 12 छंग 72। कितनी संख्याएं हैं? 16। अब बताओ, निकाल सकते हो? आपको कुछ भी अगर पूछेगा तो आप निकाल के तुरंत बता सकते हो कि हाँ ये संख्या इतनी हिस्से से डिवाइड हो सकती है। ठीक है ना? आपको बस ये ध्यान देना, मैंने अभी क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तक इनके मध्य में भी पूछ लेता है। अगर ये बताओ इसी क्वेश्चन को वो ऐसे पूछता कि 1 और 10 के मध्य में कितनी संख्याएं हैं, जब मध्य की बात आती है तो क्या होता है? दोनों को छोड़ते हैं, है ना? एक को भी छोड़ना है और किसको छोड़ना है? तो जब मध्य की बात आएगा तो कौन सी संख्या उठाओगे? 9 में भाग दे दो, 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 4 आएगा। 9 में भाग दोगे 3 का तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 9 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा? 2 आएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसी तरह यही चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आपको पूछेगा तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अब किससे विभाजित कर रहा है उसी संख्या से भाग दो। 2-3 संख्या है उनका एलसीएम ले लेना है, क्योंकि जिनका वो जैसे यहाँ पे 6, अब 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 2 और 3 दोनों से कटेगा। वहाँ पे जैसे क्या है 12 है, 2 3 4, 12 से 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। समझ रहे हो? चलो फिर नोट करो, फिर इसके आगे इसके क्वेश्चन से देखते हैं। हेडिंग में कुछ भी डाल लो, हाँ हेडिंग में कुछ भी डाल लो भाई, क्या दिक्कत है? अगर मैं आपसे ये बोल दूं 1 से 600 तक कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 5 से विभाजित हो? 4 और 5 से विभाजित हो। ठीक है, अगला 100 से 300 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से विभाजित हो? 2, 3 और 5 से क्या हो? विभाजित हो। ठीक है, अगला 50 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो? ठीक है, अगला 100 तथा 200 के मध्य कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं 2, 4 और 5 से विभाजित हो? मध्य बोल रहा है, तक है, ये मध्य है। बताओ भाई, बन गए? बन गए सब? चलो देखो, यहाँ पे अगर पहली वाली क्या बात की है कि 1 से लेके कहाँ तक है? 600 तक दिया है। किससे किससे विभाजित होना चाहिए? 4 और 5। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपके क्या बात कर रहा है कि 4 और 5 दे रहा है, तो 4 और 5 का आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। तो बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा? 20।
आएगा कि नहीं आएगा? अब आपको क्या लिखना है, 1 से लेके कहाँ तक है, 600 तक है, लास्ट नंबर क्या है 600, 20 का डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 30, यानी कितनी संख्याएं हैं 30 संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ क्या बोल रहा है, 100 से लेके कहाँ तक 300 तक, मतलब 100 से और 300 तक बताना है। अब ये बताओ सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे 2, 3 और 5 के क्या निकालोगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 2 3 6 5 30, आएगा कि नहीं आएगा, यानी 30 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ये बताओ 30 से कटने वाली संख्याएं अगर आप देखोगे तो 100 से ऊपर होनी चाहिए और 300 से कम हो, मतलब 300 तक होनी चाहिए। तो जब आपको अब बोलेगा कहीं 20 से अगर दे दे तो पहले आप निकालोगे 1 से लेके कहाँ तक 300 तक, ध्यान देना कहाँ तक 300 तक, हाँ 1 से लेके कहाँ तक 300 तक। और जब आप बात करेगा फिर दोबारा कहाँ तक निकालोगे बताओ, 100 तक नहीं 99 तक, 100 इसमें शामिल है, 100 से लेकर मतलब 100 इसमें ऐड करना है, तो 100 के पहले जो आएगा क्या आएगा 99। अब ये बताओ यानी जब आप 300 में, ये 300 में जब आप 30 का भाग दोगे तो कितना आएगा 10, और जब 99 में 30 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3, 30 3 90, पॉइंट नहीं लेना है, ध्यान दे देना। अब ये बताओ 10 में से 3 घटाओगे तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी आपकी, 7 संख्याएं हैं जो 2 3 और 5 दोनों से विभाजित है। ठीक है, अब यहाँ देखो 50 से लेके कहाँ तक बोल रहा है 200 तक, तो बताओ पहले कहाँ तक निकालोगे 1 से लेके 200 तक, तो फिर 1 से लेके 49 तक। ठीक है, बताओ इस 200 में आप 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6 बचेगा कि नहीं, और 7 8 56, 28 संख्याएं आ गई। इधर देखो 49 में आप किसका भाग दोगे 7 का, 7 7 49, माइनस कर दो 28 में से कितना आ जाएगा 21 संख्याएं होंगी। ठीक है, अब इसका देखो ये मध्य वाले में कैसे करोगे, ध्यान दो, मध्य वाले में थोड़ा ध्यान दे लो कैसे करोगे। पहले सबसे पहले यहाँ पे आप 2 का 4 का और 5 का क्या निकाल लिए एलसीएम, तो बताओ कितना आएगा 20 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि 100 तथा 200 के मध्य में, तो मतलब आप इसको अगर ऐसे समझोगे 100 लिखोगे 101 लिखोगे डैश 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 199 आएगा और फिर क्या आएगा 200 आएगा। इनके मध्य में चाहिए, मतलब ना आपको ये चाहिए और ना आपको ये चाहिए। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे 1 से लेके कहां तक का निकालोगे 199 तक। ठीक है, तो बताओ 199 तक में 20 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 20 नैया 180, 9 बार जाएगा। अब बताओ अब 1 से लेके कहां तक निकालोगे 100 तक, इसमें 100 आएगा क्योंकि 100 ये वाला 100 इसमें नहीं गया, ये 100 को हमको 200 को छोड़ना है। ठीक है, कहां तक निकालोगे 100 तक, भाग दोगे 20 का, 20 पंचे 100, 5 संख्याएं बताओ, माइनस कर दोगे 9 में से 5 गया कितना आ गया 4 संख्याएं होंगी। खुद ही सोच लो 20 के टेबल में अगर पढ़ोगे ना तो 120 कटेगा, 140 कटेगा, 160 कटेगा और 180 कटेगा। मध्य में 100 से ज़्यादा होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए, 4 ही संख्याएं कटेंगी। ठीक है, अब खुद ही देख लो ना, जब आप तक जब मतलब क्या बोल रहा है तक बोल रहा है, लास्ट वाला ले रहे हैं और जो दिया है उसके पहले वाला ले रहे हैं। अब मध्य बोल रहा है तो क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग वाला लास्ट में है, यहाँ देखो नहीं है, और यहाँ क्या है उसके पहले वाला है, यहाँ उल्टा हो जा रहा है, बस देख लो उल्टा हो जा रहा है, ये चीज़ समझना। देखो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे कर दिया, पहला क्वेश्चन अगर यहीं पे हम देखते हैं, दो अंकों की कितनी संख्याएं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 2 और 3 से विभाजित है, 2 और 3 से क्या है विभाजित है। ठीक है, अगला देखो 3 अंकों की
3 अंकों की कितनी संख्याएं 2 और 5 से विभाजित हैं? 2 और 5 से विभाजित हैं। ठीक है, आगे अगला अगर कर दिया, 1 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं? 3 से विभाजित है। ठीक है, या फिर आपको ऐसा कर दिया कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं 2, 5 और 6 से विभाजित हो? 2, 5 और 6 से विभाजित हो। बताओ, निकालो कुछ इनका उपाय। है तरीका वही, क्वेश्चन लिखा है वही, बस क्या है ना, लैंग्वेज चेंज है। अब इसी में लगेगा कि सर ने इसको पढ़ाया ही नहीं, हमने कभी इसको पढ़ा नहीं। पहले का 49, आगे निकालो, सब निकालते जाओ। फिर दूसरे का भी 49, 149 निकालते जाओ भैया। फिर 15 आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन को समझोगे तो बना पाओगे। बोल क्या रहा है, करना क्या है। इधर देख लो भाई, इधर देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 अंकों की कितनी संख्या है। 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 10 से, और कहाँ तक जाती है? 99 तक। मतलब आपको 10 से लेकर 99 तक की संख्या बतानी है कि कौन कौन 6 से कटने वाली है। 6 से मतलब 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो आप ये बताओ, पहले 1 से लेकर कहाँ तक निकालोगे? 99 तक। फिर 1 से लेकर कहाँ तक निकालोगे? 9 तक। ठीक है, बताओ 99 में आप क्या करोगे? 99 में डिवाइड करोगे किसका? 6 का। तो बताओ 6 1 कम 6, कितना बचा? 3 है ना, और 6 36, यही आएगा। अब बताओ 9 में भाग करोगे 6 का, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, कितना आ जाएगा? 15 आया कि नहीं। अब यहाँ देखो, 3 अंकों की संख्या ऐसे कितनी संख्या है? 3 अंक कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं? 100 से। कहाँ तक लेना है? 999 लेना है। बताओ किससे किससे करना चाहिए? 2 और 5, 2 और 5 के एलसीएम कितना आता है? 10। तो पहले आप कहाँ तक निकालोगे? 1 से लेके 999 तक, फिर 1 से लेके कहाँ तक? बताओ भाई, हाँ बताओ, 999 में जब आप भाग करोगे 10 का तो कितना आ जाएगा? 9 2 90, 99 आएगा क्या? ठीक है। अब इसके बाद जब यहाँ पे 99 में 10 का भाग करोगे तो क्या आएगा? 9। दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा? 90 संख्याएं आएंगी। अब बताओ 1 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है? कौन कौन सी संख्या कटेंगी? 3 कटेगी, 9 6 कटेगी, 9 कटेगी। यानी आपको कहाँ तक निकालना है? 1 से लेके 9 तक। 3 से कटना चाहिए, तो 9 में 3 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 3 आ गया। समझ रहे हो? अब बताओ लास्ट वाला निकालो, 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 4 अंक आपको कहाँ से मिल जाएंगे? 1000 से। कहाँ तक? 9999 आएगा कि नहीं? पहले आप कहाँ से कहाँ तक निकालोगे? 1 से लेके 999 तक, और फिर 1 से लेके बताओ 999 तक।
यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आप किससे भाग दोगे? इनका एलसीएम बताओ कितना आएगा? 30 आएगा, 30 आएगा क्या? तो यानी यहाँ पे 999 लिख के 30 का भाग दे दो, ठीक है। 30 का भाग दोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 30 के यहाँ पे भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, 3 दहम 90, फिर 99, फिर 3 दहम 90, फिर 99, 333 आएगा। अब यहाँ पे जब भाग करोगे देखो 999 में जब आप 30 का भाग करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 33 आ जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 300 संख्याएं होंगी। क्वेश्चन वही है, बस क्या है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, अंकों में दे दिया है। उसके बाद हमारा अगला क्या रहेगा? विभाज्यता का नियम। अगली हमारी हेडिंग क्या रहेगी? विभाज्यता का नियम। इससे ध्यान से पढ़ना, इससे क्वेश्चन आएगा ही, आता है। ये चीज़ ध्यान दे लेना, व्यापम वाला रखता ही रखता है। विभाज्यता का नियम, ठीक है, समझ रहे हो बात को? देखो पहला हमारा सबसे पहला क्या रहेगा? 2 का नियम। 2 का नियम क्या कहता है? ठीक है, 2 का नियम क्या कहता है? 2 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए? अगर ये आपको पूरा नियम याद है ना इनका, तो आप क्या है ना, आपको डिवाइड करने में थोड़ा सा आसानी हो सकती है, ठीक है। देखो 2 का नियम क्या कहता है कि 2 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके अंत में, यानी जिसके अंत में क्या मिल जाएगा आपको? 0 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यानी किसी भी नंबर के अंत में अगर ये नंबर आपको दिख गए तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो मान लो कि मैंने यहाँ पे 220 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 3798 लिख दिया, मैंने 1574 लिख दिया, 1862 लिख दिया। ऐसा कुछ अगर मैंने देख लिया, लास्ट में बताओ, लास्ट में इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है आपको? 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से अगर कोई भी आ जाएगा तो किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, ठीक है। ये 2 का नियम होता है। अब इसके बाद अगला अगर देखें, अगला क्या हो जाएगा हमारा? 4 का नियम। 3 भी कराएंगे। 4 का नियम, 4 का नियम समझ रहे हो? अब देखो 4 का नियम क्या बोलता है? 4 का नियम बोलता है कि जिस संख्या के अंत में, लिख लेना बाद में, जिस संख्या के अंत में, या वो लिख लो, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक किससे कट जाएं? 4 से विभाजित हो जाए, यानी 4 से विभाजित हो जाए, 4 से कट जाए, तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, मैंने लिख दिया 1604, मैंने लिख दिया 1892, मैंने यहाँ पे कर दिया 3724, मैंने यहाँ पे कर दिया 1616, मैंने यहाँ पे कर दिया 3932। अब बताओ मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? अंतिम 2 अंक बताओ, इसका अंतिम 2 अंक क्या है? 04, 4 से कटेगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या है? 92, 4 से कटता है क्या? कट जाता है। 24, 4 से कटता है, 16, 4 से कटता है, 32, 4 से कटता है। मतलब ये पूरी जो संख्या है, अगर इस पूरी संख्या में 4 का भाग दोगे तो चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला 8 का नियम। 8 का नियम, ठीक है। किसका? 8 का नियम। ये क्या बोलता है? किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए।
ठीक। अंतिम 3 अंक में कुछ भी एग्जाम्पल में अगर आप समझोगे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 36024, अगला मैंने लिख दिया 96311512, आगे मैंने कर दिया यहाँ पे 486488, ठीक है, 246246048, ये आ गया। ऐसे कुछ नंबर आपको मिल जाए। अंतिम 3 अंक बताओ, अंतिम 3 अंक क्या है इसके? 024, कट जाएगा 8 से। यहाँ बताओ क्या है? 512, 8 से कटेगा, कट जाएगा, 8 का क्यूब होता है। ये बताओ 888, 488 कटेगा क्या? कट जाएगा, 048 कट जाएगा। अंतिम 3 अंक अगर आप उस संख्या 8 से कट रही है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से कट जाएगी। समझ रहे हो? 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। अब देखो इसलिए इसको एक क्रम में बता दिए। इसका अंतिम 1 अंक, इसका अंतिम 1 अंक में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। या भी बोल सकते हो कि अंतिम 1 अंक अगर 2 से कट जाए, भाई अंतिम 1 अंक अगर 2 से कट जाए तो क्या हो जाएगा? वो 2 से कट जाएगा, वो संख्या पूरी से 2 से कट जाएगी। ये बताओ इसके अंतिम 2 अंक, इसके अंतिम 3 अंक, इसमें 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, 2 4 8, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसमें 3 का नियम। इधर ध्यान दो, 3 का नियम। तीन का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या, या बोल सकते हो कि दी हुई संख्या के अंकों का योग, लिख सकते हो कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में समझ लो क्या लिख रहा है ये, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 216, मैंने आगे यहाँ पे कर दिया 125436, मैंने यहाँ पे कर दिया 3946, मैंने यहाँ पे कर दिया 48621, मैंने यहाँ पे कर दिया 78624। अब देखो ये मैंने नंबर लिख दिया। अब हमको ये नहीं पता है कौन 3 से कट रहा है, कौन 3 से नहीं कट रहा। तो ये आप क्या लिखे हो कि दी गई संख्या के अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 3 से। अंकों का योग का मतलब बताओ, इनको आप जोड़ो, 2 में से 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 3 और 6 9 जो है 3 से कटता है क्या? यानी अंकों का योग आपका 9 आ गया। 9 में जब 3 का भाग दे दोगे चला जाएगा, तो ये संख्या कट जाएगी। यहाँ देखो इसको जब ऐड करोगे, 2 1 कितना हुआ? 3, 5 और 3 कितना हुआ? 8, 8 4 12, 12 3 15 और 15 6 21, 21 3 से कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा, होगा। यहाँ देखो इसको जब ऐड करोगे तो बताओ 6 9 3 कितना हुआ? 12, 12 4 16 और 16 6 कितना होता है? 22, 22 कटेगा क्या 3 से? नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, ठीक है। यहाँ देखो 8 4 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 क्या है? 3 से कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ देखो 8 7 कितना हुआ? 15, 15 6 21, 21 2 23 और 23 4 कितना हुआ? 27, 27 बताओ कटेगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। समझ रहे हो? यानी अंकों का योग जो है अगर 3 से कट रहा है तो आप चेक कर सकते हो कि हाँ ये संख्या 3 से कट जाएगी, ये आपको पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तीन के बाद आ जाते हैं 9 का नियम। 9 का नियम, अब देखो 9 का नियम क्या बोलता है। जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। क्या लिखा है? दी गई संख्या के अंकों का योग किससे कटना चाहिए?
तो इसमें क्या हो जाएगा, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। यानी लिख सकते हो कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से क्या हो, विभाजित हो, तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ भी ले लो। मैंने ले लिया 7 2 9, मैंने ले लिया 9 5 4 6 3, मैंने यहाँ पे ले लिया 8 1 7 2 3 6। ठीक है, 3 6। मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ले लिया 2 7 5 4। ठीक है, अगला मैंने क्या ले लिया, देख लो, 8 3 1 6 5 3 9 6 4 5। ये देखो मैंने इतने नंबर ले लिया। आपको करना क्या है, अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 9 से। बताओ 7 2 कितना हुआ, 9 और 9 कितना हो गया, 18 में 9 का भाग जाएगा क्या, जाएगा। 9 5 कितना हुआ, 14 4, 18 6, 24 3, 27 में 9 का जाएगा क्या, जाएगा। या 8 और 1 9, 9 7, 16 2, 18 3, 21 6, 27, 9 जाएगा, जाएगा। ये बताओ 7 और 2 9, 9 5 14, 14 4 18, जाएगा क्या, जाएगा। इधर देखो 9 8 3 11 1 12, 12 6 18, 18 5, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा, ये सब कट जा रहे हैं, समझ रहे हो। इसको देखो 6 9 3 12, 12 6 18 4 22 5 27, कटेगा क्या, कट गया, हो गया, मतलब ये भी कट गया। ठीक है, एक चीज़ और 9 में अप्लाई कर सकते हो। कैसे, आपको जोड़ना भी नहीं है, जहाँ जहाँ आपको 9 मिल जाए वहाँ से हटा दो। बताओ, जैसे ये बताओ, ये 9 दिख गया ना, हटा दो, क्या बचा, 7 और 2 को जोड़ो, क्या बना, हो गया ना, हट गया, कट जाएगा। बताओ 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया ना, खत्म। 5 4 कितना हुआ, हो गया ना, खत्म। 1 9 से 9 कट जाएगा ना, खत्म। ठीक है, इधर देखो 8 और 1 कितना हुआ, खत्म। 7 2 6 3, हो गया ना। 5 4 7 2, नहीं, कट जाएगा ना। 8, अब यहाँ देखो 8 में 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये खत्म हो गए ना। 6 में इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, क्या बच गया, कटेगा क्या, नहीं कट रहा। समझ रहे हो, इसको भी चेक कर सकते हो, समझ रहे हो ना। मतलब जहां आपको 9 मिल जाए वहां से खत्म कर सकते हो संख्या को। अब आ जाते हैं 5 का नियम। 5 का नियम, 5 का नियम, 5 का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में, यानी जिस संख्या के अंतिम में लास्ट में आपको 0 मिल जाए या 5 मिल जाए, 5 आ जाए, वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से। जैसे एग्जाम्पल देख लो, मैंने यहाँ पे 3 5 6 0 कर दिया, 7 9 4 5 कर दिया, 1 3 4 5 9 5 कर दिया। लास्ट में आपको 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, वो संख्या 5 से कट जाएगी। इसके अलावा कोई भी अगर आ रहा है तो नहीं कटेगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं 6 में। 6 का नियम, 6 का नियम ध्यान दीजिए। तो 6 जो है ना 2 और 3 से बनता है। 2 का गुणा 3 में करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 2 और 3। तो आप ये बोल सकते हो कि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों नियम काम करें
दोनों नियम काम करें, या दोनों नियम काम करें, या बोल सकते हो कि 2 और 3 दोनों से कट जाए, काम करें, तो वह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 6 से। अब देखो, जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल में अगर समझूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया 216, मैंने यहाँ पे लिख दिया 483, ये हो गया। आगे मैंने यहाँ पे देख लिया 345,612, ठीक है। आगे मैंने कर दिया 36784, मैंने आगे कर दिया 17954, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया 369215, ये आ गया, ठीक है। अब ये बताओ, 6 के नियम में आपको ये चेक करना है कि ये इसमें 2 का भी नियम काम करना चाहिए और 3 का भी नियम काम करना चाहिए। तो पहले ये बताओ, ऐसा नहीं है कि इसमें 2 का नियम काम कर जाए 3 का ना काम करे, दोनों काम करना चाहिए तभी 6 से कटेगा, ठीक है। बताओ 2 का नियम क्या है? अंतिम अंक मतलब अंतिम में जो आ जाए वो 2 से कटना चाहिए। यहाँ पे 6 है, 2 से कट रहा है। अब 3 का अप्लाई कर लो। 3 का नियम क्या है? अंकों का योग। बताओ 6 3 कितना हो जाएगा? कटेगा ना, तो ये संख्या किससे कट जाएगी? 6 से। यहाँ देखो, ये बताओ लास्ट में 2 है, 2 से कट जाएगा। अब 3 का नियम अप्लाई करके देखो, बताओ 8 4 12, 12 6 18 2 20 2, कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा। यहाँ देखो 2 से है, 2 से कट जाएगा, 3 का चेक कर लेते हैं। 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18 3 21, कट जाएगा, होगा भाई। यहाँ पे 2 और 3, 6 से ये भी कट जाएगा। इसके दो यहाँ पे अगर देखोगे कट जाएगा भाई, 2 से कट रहा है, 3 से देख लो, 6 3 9, 9 7 16, 16 8 24, 24 4, 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। यहाँ देखो 2 से कट जाएगा, 4 है, 3 का देखो 7 और 1 8, 8 9 17, 17 5 22 4, कटेगा क्या? 3 से नहीं कटेगा। समझते हो ना? इसको देखो, 2 से कटेगा क्या? ये जब 2 से नहीं कटेगा तो फिर 6 से भी क्या होगा? नहीं कटेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो आप चेक कर सकते हो, 2 और 3 दोनों का नियम उसमें अप्लाई होना चाहिए, तो वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद क्या आ जाते हैं? 10 का नियम। ये तो सबको पता होगा कि नहीं पता होगा? 10 का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के अंतिम में क्या आना चाहिए? अंतिम में 0 आ जाए तभी वह संख्या कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी, ठीक है। जैसे 760, 9840, 1250, 72900, लास्ट में अगर आपको 0 मिलेगा तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं कटेगी। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं क्या? 7 का नियम। 7 का नियम ये थोड़ा सा क्या अजीबोगरीब है। 7 का नियम समझ रहे हो? इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? अंतिम अंक का 2 गुना, अंतिम अंक का 2 गुना तथा अंतिम अंक को छोड़कर, अंतिम अंक को छोड़कर बची संख्या में घटाने पर
घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होगी। देखो थोड़ा सा अजीबोगरीब है ये समझने के लिए, है ना। मैंने क्या बोला, अंतिम अंक का कितना गुना करना है, 2 गुना, उसको फिर छोड़ देना है। इसके बाद जो नंबर बचेगा उसमें से जो आपने 2 गुना किया है उसको घटाना है और जो आएगा वो 7 से कटना चाहिए। देखो जैसे मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 343, ये लिख दिया, ठीक। आपको क्या करना है, अंतिम अंक क्या है, 3 का 2 गुना करोगे तो क्या आएगा, 6। इसको हटा दो, अब क्या बचेगा, 34। 34 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 28। 28 देख लो 7 से कट रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। और कोई संख्या एग्जाम्पल देख लेते हैं, बताओ कोई संख्या बताओ जो 7 से कट रही हो, आती है कुछ, हमें भी याद नहीं है। 49 मत सोचो, इतने छोटी संख्याओं के लिए नियम अप्लाई नहीं होते हैं, है ना। नियम वहां पे अप्लाई होते हैं जो बड़ी संख्याओं के लिए होता है। सात नंबर ही एक ऐसा अजीब है ना, ये है ना। कितना, 2401 होगा, हाँ ठीक है। अब देखो करना क्या है, इकाई अंक को छोड़, इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक क्या है, 1 है, 1 का 2 गुना करोगे 2, ठीक है। बची संख्या कितनी बची है, 240 में 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 238। अब इसमें आपको 7 का भाग देना है, 7 3 को 21, 7 को 28, कट गया। हाँ वो भी कर सकते हो, है ना, करना आपको वही पड़ेगा। तो मतलब वो चीज़ है कि आप 7 के नियम में डायरेक्ट, अगर अब मेरा तो उपाय यही है कि अगर 7 का नियम आ रहा है तो जो संख्या दी हो भाग दे देना, चेक कर लेना, खत्म। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, 3 अंक यहाँ पे 4 अंक दिए हैं, 4 अंक में 1 ही अंक छोड़ रहे हैं, 5 अंक आएगा 4 अंक में भाग देना पड़ेगा, 8 अंक आएगा 7 अंक में भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है एक बार हम भाग ही दे लेते हैं, सही कर लेते हैं। और वैसे भी ये नियम आता है नहीं, ठीक है। देखो 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। अब इसके बाद आपका जो बचेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट और 11। ठीक है, 11 का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना 11 का नियम, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। आज नियम इसके बता दे रहा हूँ, कल इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, पूरा 1 ही घंटे पूरा क्वेश्चंस कराऊंगा इसको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इसके। देखो ध्यान से पहले इसको ध्यान देना, मैं यहाँ पे इसको जो लिख रहा हूँ वो चीज़ समझ लेना। वह संख्या 11 से विभाजित होगी जिस संख्या के सम तथा विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का कोई गुणज आए या हो, तो वह संख्या तो 11 से विभाजित होगी, ठीक है। 11 से वह संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के सम तथा विषम स्थानों पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 आए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी।
यहाँ आपको सम तथा विषम संख्या नहीं लेना है, सम तथा विषम स्थान लेना है, ठीक है ना। तो बताओ, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई भी एक संख्या लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया 39645, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, कि मैंने कर दिया 39645, ये मैंने कर दिया। अब इसको आपको बताना है 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। या मैंने कर दिया 14641, 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको क्या बोलना है कि सम तथा विषम स्थान, स्थान कैसे करोगे बताओ। आप 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे। पहले स्थान पे 3 आया, दूसरे स्थान पर ये आया है। ये बताओ विषम स्थान है कि नहीं है। ये कौन सा स्थान है, ये कौन सा है। तो विषम विषम को एक साथ जोड़ना है और सम सम को एक साथ जोड़ना है, ठीक है। तो बताओ, यानी मैं इसको हटा देता हूँ। अगर ये आपको नियम भी नहीं याद आ रहा तो ऐसे कर सकते हो, पहले अंकों को एक के बाद एक को छोड़ के जोड़ते जाना है। बताओ, यानी 3 को किसके साथ जोड़े, 6 के साथ, फिर 5 के साथ। बताओ 6 3 9 5 कितना हुआ, हुआ कि नहीं। इसको इसके साथ जोड़ोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 9 + 4 कितना हो गया, 13। इन दोनों का जो अंतर है ना वो 0 आना चाहिए। यहाँ पे क्या रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। हाँ 11 दिया रहेगा। अभी मैं सिर्फ नियम बता रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे ना वो पता चलेगा। यहाँ पे क्या करेगा ना, बीच के एक नंबर मिस करेगा, ये 2 नंबर मिस कर देगा, बोलेगा कि इस स्थान पे क्या आएगा, यह संख्या 11 से विभाजित है, लिख देगा वहाँ पे कि यह संख्या 11 से कट रही है। अब आपको जब कट रही है तो आपको नियम याद होगा तो करोगे, नहीं तो फिर क्या संख्या रखोगे, खुद ही सोचो ना। समझ रहे हो बात को। अब देखो इसमें, देखो जब लगाओगे तो क्या करोगे, पहले अंक को तीसरे अंक के साथ फिर ऐसे करते जाना है कि नहीं करते जाना है। बताओ 1 को जब आप 6 में जोड़ोगे तो अब फिर 1 में जोड़ोगे, कितना आ गया 8। 4 को किस में जोड़ोगे बताओ, 4 + 4 कितना हो गया, अंतर कितना आया 11 से क्या होगा, ठीक है। जैसे आप बताओ 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है कि नहीं होता है, चेक कर लो। बताओ ये इसके साथ जुड़ेगा ना तो 1 + 3 कितना हो गया, ये इसके साथ जुड़ेगा ना तो 3 + 1 कितना हो गया, दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 0। आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर मान लो कि हम ऐसा लिख लेते हैं और कोई 3695421, अब हमको पता नहीं कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, पर हम चेक कर लेते हैं। बताओ समझने के लिए कि हम नियम क्या लगा रहे हैं। बताओ 3 को किसके साथ, 9 को 4 के साथ, 1 के साथ 7। बताओ कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24। आ गया ना, ये 24 आ गया। इसको करो, 6 5 कितना हुआ 11, 11 2 कितना हुआ 13, 13 6 कितना हुआ 19, हुआ कि नहीं। अगर मैं अगला और मान लेता 19, ये क्या है 24 आया है ना, हाँ। और 19 में अगर यहाँ पे मैं 5 कर लेता, ये क्या हो जाता अब 5। तो अब ये भी बताओ कितना आ जाता 24। अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ रहे हो, ये आपका 11 का नियम बोलता है। सम तथा विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग, मतलब एक के बाद एक छोड़ के आपको करते जाना है। ग्यारह का एक नियम और है, ये भी लिख लो। 11 का सेकेंड नियम, 11 का नियम, एक नियम और है। जो संख्या, ये ऐसे लिख लो, जो नंबर, मैं वही बात है, जो संख्या 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार 12 बार आए वह 11 से विभाजित होगी। मतलब जो भी नंबर क्या है ना सम बार रिपीट हो जाए। जैसे आप 11 का पहाड़ा देख लो, 22 आता है 2 बार रहता है, 33 आता है 2 बार लिखा जाता है, 44 2 बार लिखोगे, मतलब 4 को 2 बार लिखोगे,
है ना। अब ये बताओ, अगर मान लो कि इसके एग्जाम्पल में देख लो, ये बताओ 44 को जब 2 बार लिखोगे तभी तो कटे, मतलब 4 को जब 2 बार लिखोगे तभी 44 बना। ये बताओ अगर मैं यहाँ पे 4 4 4 4 कितनी बार मैंने कर दिया, 4 बार, 11 से कट जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 7 को मैंने 6 बार कर दिया, अब ये किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। ये बताओ अगर यहीं पे मैं 6 को अगर मैं सिर्फ 3 बार करूंगा तो कटेगा क्या, 11 से काट के देख लो, नहीं कटेगा। ठीक है, कोई भी नंबर क्या है ना, कितनी बार आए, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, सम बार आ जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। समझ रहे हो बात को। 11 के दोनों नियम आपको पता होना चाहिए, अब आप निकाल सकते हो। ठीक है, 2 का हो गया है, 11 का हो गया है, 3 4 5 6 7 8 9 10 सब याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन से बना पाओ, है ना। ठीक है, तो अभी तो याद हो गए होंगे कि नहीं याद हो गए, बताओ 2 का क्या है, यानी लास्ट में क्या बोल सकते हो, क्या आना चाहिए, सम संख्या है। 0 2 4 6 8 है ना। 3 का नियम, अंकों का योग। 4 का नियम, अंतिम 2 अंक। 5 का नियम, 0 5 6 का नियम, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 7 का हटा दो। 8 का नियम, अंकित 3 अंक। 9 का अंकों का योग, है ना। 10 का, 11 का, सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर। समझ रहे हो, जब तक ये थ्योरी नहीं याद होगी तब तक ये बोलोगे यही है बस। ठीक है, तो ये नहीं बोलना है, पूरा याद हो चाहिए, कंठस्थ, मतलब एकदम पूरी तरीके से बता पाओ कि सम तथा विषम स्थानों पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। 11 भी आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है अंतर में। ठीक है, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। या फिर बोल सकते हो कि कोई अंक 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, 8 बार आए, 10 बार आए, तो वो भी संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। समझ रहे हो बात को। ठीक है, चलो फिर इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे कल। इसके पूरे क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में इसके मिलते ही मिलते हैं। ये चीज़ ध्यान दे लेना, पेपर उठा के चाहे देख लेना, चाहे SSC उठा के देख लो, चाहे व्यापम देख लो, कोई भी देख लो, इससे रखेगा ही रखेगा। समझ रहे बात को। तो नियम एक बार अच्छे से रिवीजन करके आना।